नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आप सभी का स्वागत है। दो परिवार हैं। एक परिवार में पत्नी इसलिए दुखी है क्योंकि उसको लगता है कि उसका पति जो है उसका ध्यान नहीं रखता है, उसका कहना नहीं मानता है, उसकी कद्र नहीं करता है। वो अपनी हमेशा माँ की बातों में आता है और माँ की ही केयर करता है, माँ के साथ में ज़्यादा समय बिताता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा परिवार है, उसमें माँ जो है वो इसलिए दुखी है कि उसको लगता है कि जो उसका जो बेटा है वो जोरू का गुलाम है, वो उसकी सुनता नहीं है, उसके साथ में बैठता नहीं है, उसकी कदर नहीं करता है, इसलिए वो परेशान है। ये परिवार दो नहीं है, ये परिवार हमारे समाज में बहुत सारे परिवारों की प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर घरों में होता है कि बहू और बेटा, बहू हो गया और एक तरफ पत्नी हो गई और बीच में हो गया एक का पति एक का बेटा। और इनमें जो जब क्या होता है कि जब ठीक से तालमेल नहीं होता है तो ये समस्या सभी के अंदर आती है। कहीं पर जो होती है बहू जो होती है उसको ये परेशानी होती है कि उसको लगता है कि वो अपनी माँ को ज़्यादा तवज्जो देता है, उसके साथ ज़्यादा बात करता है, मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हर समय उनके पास में बैठा रहता है। और कहीं पर माँओं की ये समस्या रहती है। तो ये समस्या जो है ये मतलब गंभीर समस्या है क्योंकि इससे क्या होता है कि परिवार का वातावरण बहुत खराब होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ में कौन रहता है? एक का पति और एक का बेटा। वो यदि माँ की सुनता है तो वो पत्नी की नज़र में बुरा बनता है, उसकी खरी खोटी उसको सुननी पड़ती है। और यदि माँ की सुनता है, यदि उसकी सुनेगा, अपनी पत्नी की सुनेगा, तो माँ को लगेगा कि ये तो बस हर समय अपना बहू के साथ में बैठा रहता है, हमारा ध्यान नहीं रखता, ये सारी चीज़ें हैं, उसको ये कंप्लेन होती है। लेकिन कभी भी गौर किया है कि ये लड़ाई जो है ये कितनी कितनी मतलब कोई इसका सेंस नहीं है। दो रिश्ते हैं और दोनों की अहमियत अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक रिश्ता है जीवन संगनी का और एक रिश्ता है उस माँ का जिसने जिसने उसको जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है और उसको इस धरती पर लाई है। और दूसरी तरफ वो है जिसका 24-25 साल जो भी एज से आपका साथ दे रही है और जीवन के उस पड़ाव तक आपका साथ देगी जब तक आप उसके साथ में हो, चाहे वो सुख हो, दुख हो, किसी भी तरह का हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, हर समय आपके साथ में है। दोनों ही बहुत बराबरी के रिश्ते हैं और दोनों की ही हमारे सबके जीवन में बहुत अहमियत है। तो लड़ाई तब शुरू हो जाती है जब एक रिश्ता बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है और उसको लगता है कि वो बस मेरी मेरी सुने, दूसरे पक्ष की ना सुने। लेकिन ये गलत है। मैं उन जो लड़कियां हैं या जो पत्नियां हैं, जो बहुएं हैं, वो ये कहती हैं कि हर समय उनका बेटा जो उन्हीं की सुने, उनका जो हस्बैंड है बस उन्हीं उन्हीं को तवज्जो दे, उन्हीं की बात को सुने, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताए और सब कुछ जो भी वो कुछ बोले उसी वही डिमांड को पूरी करे। और ये बात गलत है क्योंकि देखिए यदि आप ऐसा करेंगी तो आप पीछे भी जो अपने रिश्ते छोड़ के आए ना मायके में, यही चीज़ आपकी भाभी भी कर सकती है कि आपकी माँ को इग्नोर किया जाए, आपका भाई उसे नहीं बोले तो आपको भी बुरा लगेगा ना इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उस तरह की गलतियां नहीं करिए। यदि वो माँ के साथ में बात कर रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी जब होती है जब हम कोई गलत बातचीत करते हैं, उनके कान भरना चाहते हैं या उनके खिलाफ भड़काना चाहते हैं। यदि आप बिल्कुल सही हो, ठीक हो, तो उसमें क्या बुराई है? उसको स्वस्थ होकर आराम से बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए ना, अपने पति को करने दीजिए बात, आराम से बात करने दीजिए। अपने मन में किसी तरह का कोई डर नहीं रखिए। डर तो तब होता है ना हमको जब हमको ये लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम उनके खिलाफ कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ बोल रहे हैं और मैं बोलूँगा तो पति कहीं ऐसा ना हो कि भड़क जाए या वो हो। तो ये चीज़ होगी। डर तभी होता है यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। और वो माँ है भाई, उसको समय देना बिल्कुल जायज़ है और देना भी चाहिए।
आप तो तब भी अपने बच्चों में बिजी हैं, सारे हैं, वो भी अकेले हैं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि उनके साथ में थोड़ा सा टाइम बिताया जाए, बैठता है, हाल चाल लेता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई तब हो जाती है जब एक ही तरफ झुकाव हो, दूसरे को इग्नोर किया जाए। इस चीज का ध्यान जो है उस लड़के को रखना पड़ेगा जो किसी का बेटा है और एक तरफ दूसरे का पति है। उसको भी बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसको दोनों रिश्तों में बहुत बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। पत्नी की भावनाओं का भी उसको आदर करना है और दूसरी तरफ माँ की भी भावनाएं जो हैं उनको भी पूरे अच्छे मन से लेना है, और उनको कोई तकलीफ है उनको भी उनके साथ में भी अच्छा समय बिताना है, और उनको भी कोई मतलब समझाना है। यदि कोई ऐसी बात हो तो उनको उनके साथ भी हमेशा रहना है। यदि पति ऑफिस से आता है और आके मतलब पत्नी से पूछता है कि माँ कैसी है, उनके रूम में जाके उनके हाल चाल लेता है, तो इसमें कतई बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये काम तो ये है ना कि जब आपके साथ भी तो आपका बेटा है ना, आप भी उस एज में आओगे, और यदि आपका बेटा सीधे उसकी पत्नी के रूम में चला जाए और उसी से बात करे, आपको इग्नोर करे, तो आपको कैसा फील होगा? इस चीज का हमको अभी से ध्यान रखना चाहिए। यदि हम गलतियों पे हो तो उनको सुधार लेना चाहिए। वो उस रिश्ते की अपनी अलग मर्यादा है और अहमियत है। और आप कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन करेंगी तो हमेशा दुखी रहेंगी। हाँ, उधर माँ भी है, माँ को भी समझना चाहिए कि बेटा है, बेटे बहू को भी है। कभी कभी उनको अपने बोलना चाहिए कि चाहिए आप लोग जाके कहीं घूम आइए, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हैं, अपना जाओ, तुम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो, कहीं चले जाओ, मूवी चले जाओ, घूम आओ। ये चीज़ें माँ को भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो भी कभी कभी ऐसे बोल दें तो उसको बहू को भी अच्छा लगे। और दोनों एक दूसरे के से दुखड़ा नहीं रोना चाहिए कि यदि बेटा गया और आप बिना बात को, पत्नी है वो भी कंटिन्यूस उसकी माँ के खिलाफ बोले जा रही है कि वो ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, करती हैं, वो नहीं करती हैं। हाँ, यदि कोई चीज़ ऐसी लग रही है, आपको लगा हो कि वो किसी चीज़ से परेशान है, उस चीज़ को शेयर करिए कि जैसे हो सकता है कि वो आपसे नहीं बोल पा रही हो, आपका उनका बेटा है, उससे ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रही हो, तो हाँ ये ज़रूर से बोलिए कि आज मम्मी अच्छे से बात नहीं कर रही हैं, क्या बात है, तुम जाके पूछो, हो सकता है तुमको बताएं। उसका पॉजिटिव पहलू रखो, नेगेटिव पहलू मत रखो। ऐसे ही माँ का भी फर्ज बनता है कि वो देखे कि बहू यदि उदास है या कोई चीज़ है, यदि कुछ उससे वो देर से सो के उठी है या उसको कोई तकलीफ है, तो वो कंप्लेन ना करें कि आज तो देखो महारानी सोती रह गई और इनको इतना नहीं है कि हमको ये नाश्ता देना था और ये देर हो गई। वो भी जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह थी और उसने ऐसा क्यों नहीं किया। बेटे को ये ना कहकर कि ये इस तरह से कि भड़काने की वजह, कह के बेटा क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, उसको देखो। इसमें क्या होता है कि जब आप दोनों महिलाएं जो हैं, या एक तरफ बहू एक तरफ सास, दोनों यदि अच्छे से सामंजस्य स्थापित करेंगी ना, तो वो जो बेचारा बीच वाला जो दब रहा है, जो सैंडविच बने हुए पतिदेव और बेटा, वो जो है उसको बहुत रिलैक्स फील होगा। यहाँ पर वो लोग सैंडविच बन जाते हैं, एक तरफ माँ खड़ी है, एक तरफ पत्नी खड़ी है। अब उसको लगता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, इधर ना सुनूं तो आफत, उधर ना सुनूं तो आफत। समझदारी से काम लेना चाहिए यहाँ पर पति को भी। दोनों की सुनो, दिमाग अपना यूज करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक पक्ष का सुना, जाके दूसरे पक्ष पे जाके भड़क गए और सारी अपनी खुंदस निकाल दी कि तुम ऐसे करती हो, वो करती हो, या माँ ने कुछ बोला उसके खिलाफ तो जाके अपनी पत्नी पे कि तुमको तमीज नहीं है, तुम ऐसे। रिलैक्स होकर देखो कि क्या है, कारण जानने की कोशिश करो और दोनों को प्यार से समझाओ। और दोनों घर की महिलाएं भी जो हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के रिश्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों के रिश्तों का अपनी अलग अहमियत भी अलग अलग है। माँ की बराबरी पत्नी नहीं कर सकती और पत्नी की बराबरी माँ नहीं कर सकती है। हमारे विवाह संस्कार में भी जो विवाह जो है ना, वो 16 संस्कारों में सबसे पवित्र कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो होता है, देखिए माँ और बेटे का तो रिलेशन तब भी ब्लड का हो गया, वो तो एक दूसरे से खिंचाव होता है, लेकिन पति पत्नी तो दो अलग परिवारों से आ रहे हैं ना,
तब भी उनको कहते हैं ना कि वो एक जन्म का नहीं, ये कोई नहीं कहता कि माँ बेटा 7 जन्मों में के साथी हैं। पति पत्नी को ही कहा जाता है ना कि हम 7 जन्मों के साथी हैं। तो फिर इस साथ को जो है ना, इसको भी हमको बहुत अच्छे से निभाना है और उसका भी मान रखना है और उसको भी इग्नोर नहीं करना है, और जो माँ है उसको भी इग्नोर नहीं करना है। दोनों में बहुत अच्छे से तालमेल तभी बनेगा जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, एक दूसरे से बात करेंगी। ये नहीं लगेगा उनको कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और एक रिश्ता, हमारा रिश्ता जो है दूसरे की वजह से खराब हो रहा है और वो ज़्यादा उस पर हावी है, तो उसको ये जलन ना फील करे। और जो लड़कियां हैं या जो बहुएं हैं वो इस तरह से यदि करती हैं, या जो माताएं हैं जो उनको ये लगता है कि बेटा सिर्फ उन्हीं का है, या जो पत्नियां सोचती हैं कि सिर्फ पति उनका है और वो पूरा वर्चस्व चाहती हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लड़ाई की जड़ ही यही होती है, और यदि इसको ख़त्म करना है, दोनों पक्ष बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ दो बेटे को, बस वो अपना दिमाग यूज़ करे, अच्छे मन से दोनों को सुने, दोनों के साथ में एंजॉय करे, अच्छे से दोनों की बात सुने। जहाँ माँ की सलाह की ज़रूरत है माँ की सलाह ले, या पत्नी की सलाह की ज़रूरत है पत्नी की ले। दोनों को सम्मान दे और खुद भी अपना विवेक यूज़ करे, और इसमें जो है दोनों लोग भी अपना अच्छा रोल निभाएं। ये हम सब लोग जो होते हैं ना, इन सब चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन ये समस्याएं जो होती हैं बहुत लड़ाई का कारण बनती हैं। बहुत सारे घर हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि कभी कभी तो क्या होता है कि लड़का शादी जब होती है ना, तो माँ बेचारी परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है, उसको लगता है कि उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा अपने लड़के से। ऐसी भी माएँ हमने देखी हैं कि वो परेशान हो जाती हैं कि आज अब तो बहू उस पर कंट्रोल करेगी। ऐसा नहीं है। यदि आपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो बिल्कुल रिस्पेक्ट आपकी भी करेगा, और जो नई बहू आ रही है या जो लड़की आ रही है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ जा रही हैं वो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ आप ही का अधिकार हो। वो बच्चा, कहते हैं ना, जो माँ जो होती है वो बेटे के लिए फर्स्ट माँ जो होती है वो उसकी सबसे बड़ी फ्रेंड होती है, कहते हैं ना गर्लफ्रेंड जो होती है, सब माँ जो होती है उसकी पहली गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि वो उससे सब कुछ शेयर करता है। तो आप आते ही उसका रिश्ता सोचे कि उनसे खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं करिए। दोनों लोग अच्छे से बातचीत करिए, एक दूसरे की बुराई ना करिए बेटे से, ना इधर से ना बहू अपने पति को भड़काए कि वो जो पत्नी है अपने पति को भड़काए माँ के खिलाफ, या माँ जो है वो बेटे को बहू के खिलाफ भड़काए। दोनों में यदि कोई गलत फहमियाँ हो भी रही हों तो आपस में मिलजुल कर ठीक कर लें, जिससे कि घर का वातावरण बहुत अच्छा बने। क्योंकि जब घर का वातावरण अच्छा होगा तो हम लोग भी अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो सब हर तरफ क्या है, हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। और जो बेचारा जो सैंडविच बना हुआ है वो सैंडविच नहीं बन पाएगा, दोनों के बीच की एक ऐसा पिलर बनेगा जो दोनों को जोड़ने का काम करे। वो जो हस्बैंड है ना और किसी का बेटा है, उसको ऐसा बनाइए कि वो दोनों के रिश्तों के बीच में ऐसा स्तंभ बने कि दोनों को जोड़ने का काम करे, और इसमें सपोर्ट पत्नी का भी हो और माँ का भी हो। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इनको निभाना है। यदि इसमें हम थोड़ा सा भी इस पर अमल करेंगे ना तो हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आशा है हमको आप लोग जो सुन रहे होंगे इसमें जो इस तरह की गलतियाँ करता है, प्लीज़, चाहे दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष हो या तीसरा पक्ष जो पति है या बेटा है, वो भी सिर्फ एक तरफा यदि कोई डिसीजन लेता है तो प्लीज़ ना लीजिए, दोनों की सुनिए, किसी एक तरफ ज़्यादा हावी नहीं हुई, अच्छे मन से दोनों की बात को सुनिए, और जहाँ जो गलत हो उसको बोलने का साहस रखिए। ऐसा नहीं है कि यदि कोई वो बड़ी हैं वो कुछ गलत बोल रही हैं तो आप बिल्कुल मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे वालों को। यदि पत्नी गलत बोल रही है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े का अनादर कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और बस यही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो हमारे चाहे समाज से रिलेटेड हो, हमारे घर की समस्या हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, बच्चों से हों, बस यही सब इनको उठाना है। और जो गलतियां हम लोग करते हैं, आए दिन घर में करते हैं, उनसे उबर कर आना है और वैसा वातावरण घर का नहीं बनाना है
जिससे कि घर में का माहौल जो है बहुत हैवी हो, दुखी हो। बस आज इतना ही। और यदि आप लोगों को मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो और आपको लगता हो कि कहीं एक आदमी में भी सुधार आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। और हमेशा जहाँ भी रहें वातावरण को, अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस, थैंक यू।